दोस्तों, क्या राहुल गांधी की नागरिकता छीनने की कोशिश में बीजेपी को कोई बड़ा झटका लगने जा रहा है? क्या अमित शाह की लोकसभा की सदस्यता जाने वाली है? आखिर अदालत में अमित शाह के खिलाफ में गवाहों का वो कौन सा दौर चल रहा है जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि अमित शाह के गृह मंत्रालय वाली कुर्सी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी? अमित शाह की तो सांसदी भी जाने वाली है। आखिर राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द कराने के लिए बीजेपी इतनी व्याकुल क्यों है और इसके पीछे का आधार क्या है? लेकिन इससे इतर अमित शाह की सांसदी क्यों जा रही है? दोस्तों, पूरा का पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और सवाल है। क्या राहुल गांधी की सांसदी के बाद दोबारा से राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो जाने पर बीजेपी को गहरी चोट लगी है? बीजेपी वहां कुछ नहीं कर पाई तो अब राहुल को ब्रिटेन का नागरिक बताकर उनकी भारतीय नागरिकता छीनने का प्रयास कर रही है। क्योंकि दोस्तों, पहले आपने देखा किस तरह से राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता गई थी। खैर, लेकिन यह सब करते करते ऐसा लग रहा है गृह मंत्री अमित शाह की लोकसभा की सदस्यता चली जाएगी, क्योंकि अदालत में अमित शाह के खिलाफ में गवाहों का सिलसिला जिस अंदाज में शुरू हुआ है, उसके बाद तो यही कहा जा रहा है कि गवाहों का दौर जारी है। अब इंतजार अगली बेबाकी गवाही का है। कानून के जानकार तो यहां तक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि शाह की लोकसभा की सदस्यता जाना लगभग तय है। बस अदालती कार्रवाई पूरी हो जाए, यानी कि राहुल की नागरिकता छीनने की कोशिश में लगी हुई बीजेपी, और लग रहा है कि इधर शाह की सांसदी जाने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको यह भी बताता हूं, लेकिन शाह से पहले बात राहुल गांधी के खिलाफ नागरिकता छीनने वाली कहानी आप जान लीजिए। दरअसल बीजेपी राहुल की सदस्यता छीनने के बाद में अदालत के जरिए दोबारा से उनकी बहाली हो गई और अब उनकी नागरिकता छीनने के प्रयास में जद्दोजहद जारी है। दोस्तों, बीजेपी उनकी भारतीयता रद्द कराना चाहती है, उन्हें ब्रिटेन का नागरिक बता रही है। बीजेपी के नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल के खिलाफ उनकी नागरिकता, भारतीय नागरिकता छीनने के लिए मोर्चा खोला है। बीजेपी नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। उनका कहना है कि राहुल ने ब्रिटेन की नागरिकता ले रखी है। वह दलील देते हैं कि राहुल ने ब्रिटेन अधिकारियों के सामने कुछ दस्तावेज देकर खुद को ब्रिटेन का नागरिक कहा, इसलिए वह अगर ब्रिटेन के नागरिक है तो भारत की नागरिकता रद्द होनी चाहिए, और अगर भारत के नागरिक नहीं है तो चुनाव कैसे लड़ सकते हैं, वह सांसद कैसे रह सकते हैं, नेता विपक्ष कैसे रह सकते हैं। दोस्तों, साल 2019 में सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्रालय में राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता पर अपील की और उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की बात की, लेकिन गृह मंत्रालय से कोई जवाब नहीं मिला। सुब्रमण्यम स्वामी दिल्ली हाई कोर्ट गए गृह मंत्रालय को आदेश दिलाने के लिए कि हाई कोर्ट यह आदेश दे कि कम से कम जवाब तो गृह मंत्रालय को देना ही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। दोस्तों, राहुल की नागरिकता रद्द करने के लिए एक पिटीशन इलाहाबाद कोर्ट में भी है। कर्नाटका के एक व्यक्ति ने राहुल के भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की है। इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जब गृह मंत्रालय को नोटिस देकर जवाब मांगा तो गृह मंत्रालय ने कहा कि राहुल की नागरिकता पर फैसला लेने के लिए हम अंतिम चरण में हैं, और अमित शाह के मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि नागरिकता रद्द करना, नागरिकता रखना है, विदेशी नागरिक है या नहीं, इस पर फैसला लेने के लिए हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। राहुल की नागरिकता रद्द होनी या नहीं, इसके लिए गृह मंत्रालय ने 8 हफ्तों का समय मांगा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 25 मार्च को होनी है। तो अब राहुल गांधी के पीछे बीजेपी और पूरा तंत्र किस तौर पर पड़ा हुआ है? अदालत का फैसला क्या होता है, गृह मंत्रालय क्या करता है, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। चलिए, ये तो था राहुल गांधी का पूरा मामला। अब हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पर भी आते हैं। अमित शाह की सांसदी क्यों जा रही है, यह भी आपको बताता हूं। दोस्तों, मामला तो कांटे का और बराबर का है। जिसके तर्कों में सच्चाई होगी वही जीतेगा। दरअसल संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान के बाद देश में हंगामे के बाद यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में शाह के खिलाफ केस चल रहा है, जिसमें गवाही चल रही है। पहली गवाही बीते दिनों हुई है, दूसरी गवाही होनी थी, लेकिन फिलहाल वो नहीं हो पाई। सुनवाई होनी है अब सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ में दायर मामले में। विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा की अदालत में अब इस मामले की सुनवाई 1 मार्च को होगी। 1 मार्च को दूसरी गवाही होगी। यह मामला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है।
धमोर के बांकेपुर सराय के निवासी राम खिलावन ने अपने वकील जयप्रकाश के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में गृह मंत्री ने अंबेडकर का नाम 6 बार दोहराते हुए कहा था कि एक फैशन बन गया है। उन्होंने कहा था कि अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। अब याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस टिप्पणी से करोड़ों दलित समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई है। वह बाबा साहब को भगवान की तरह पूजते हैं। इस मामले में 15 जनवरी को परिवाद की बयान दर्ज हुआ है। कोर्ट में सबूत के तौर पर अखबारों की कतरन, अमित शाह के बयान का वीडियो, वादी का जाति प्रमाण पत्र वगैरह जमा किया जा चुका है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में जो अगली सुनवाई होने जा रही है, उस सुनवाई पर जो गवाही होगी बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसके बाद में कई और गवाही होनी है। और अगर ऐसा होगा, अदालत को यह लगा कि साहब मामला इस तरह से है जैसा कि कानूनी जानकार मानते हैं, तो अमित शाह की सदस्यता जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं एक ऐसे मामले में जिस पर एक अदालत ने सदस्यता छीन ली थी और बाद में ऊंची अदालत ने सदस्यता को बहाल कर दिया था, क्योंकि राहुल गांधी के उस मामले में वो तर्क में दम नहीं लगा था अदालत को। दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए बीजेपी कोशिश में है, लेकिन अमित शाह की लोकसभा सदस्यता बचाएगी कैसे, क्योंकि मामला कोर्ट में है। कोर्ट को अगर इस केस में दम नहीं लगता तो कोर्ट इस मामले पर सुनवाई नहीं करती, कोर्ट उसे खारिज कर देता। लेकिन मामले में दम तो है, इसी बुनियाद पर कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई तो कर रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि एक तरफ मामला राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ मामला अमित शाह से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी को ब्रिटेन का नागरिक बता रहे बीजेपी के नेता और साबित करने पर तुले हैं, लेकिन ब्रिटेन की तरफ से अभी तक कोई सत्यापन किया नहीं गया। जिन दस्तावेजों का सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे बीजेपी के नेता, उन दस्तावेजों पर ब्रिटेन खामोश है। वह कह ही नहीं रहा कि साहब ये हमारे नागरिक हैं। लेकिन भारत में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी तो ब्रिटेन के नागरिक थे, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है ही नहीं देश के अंदर। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी के ऊपर जो कुछ कहा जा रहा है मौजूदा वक्त में, अदालतें केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब मांग रही है। अमित शाह के मंत्रालय की तरफ से उस पर जवाब क्या जाता है, अमित शाह का गृह मंत्रालय राहुल की नागरिकता पर फैसला क्या लेता है, यह बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अमित शाह का मामला तो सीधे सीधे अदालत में है। अदालत उस मामले को मान करके मेरिट के आधार पर सुनवाई कर रही है। गवाहों का दौर चल रहा है और एक वक्त आएगा जब अदालत फैसला लेगी, तो क्या अमित शाह की सदस्यता बचेगी या चली जाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। दोस्तों, इन दोनों मामलों पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें। नमस्कार।